जाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। जाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। जश्न क़यामत अल-मसीह, जश्न क़यामत अल-मसीह महका हुआ सुबह सुबह, महका हुआ सुबह सुबह। हालेलुया होसना। जाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। जाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। मारा गया वो कल बशर भी तो वो था। घायल हुआ मारा गया वो कल बशर भी तो वो था। एक शान से वो जी उठा, एक शान से वो जी उठा। जलवा हुआ सुबह सुबह, जलवा हुआ सुबह सुबह। हालेलुया होसना। जाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। जाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। लहरा उठे सब गुलशजर जिंदा मसीह को देख कर। लहरा उठे सब गुलशजर जिंदा मसीह को देख कर। वो फिर रहा है चमन चमन, वो फिर रहा है चमन चमन। चर्चा हुआ सुबह सुबह, चर्चा हुआ सुबह सुबह। हालेलुया होसना। जाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। जाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। हालेलुया मसीह जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा। हालेलुया मसीह जी उठा। मौत पर इख्तियार है उसका, अपनी कुदरत से वो जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा। हालेलुया मसीह जी उठा।
मौत का डंक यीशु ने तोड़ा, मौत फतह कलकमा हुई है। मौत का डंक यीशु ने तोड़ा, मौत फतह कलकमा हुई है। अनहोनी को होनी किया, हालेलुया मसीह जी उठा। अनहोनी को होनी किया, हालेलुया मसीह जी उठा। जी उठा, जी उठा, जी उठा, हालेलुया मसीह जी उठा। मौत से तुम कभी अब न डरना, हाथ यीशु का तुम थाम लेना। मौत से तुम कभी अब न डरना, हाथ यीशु का तुम थाम लेना। हमको भी जी उठाएगा, हालेलुया मसीह जी उठा। हमको भी जी उठाएगा, हालेलुया मसीह जी उठा। जी उठा, जी उठा, जी उठा, हालेलुया मसीह जी उठा। मौत पर इख्तियार है उसका, अपनी कुदरत से वो जी उठा। जी उठा, जी उठा, जी उठा, हालेलुया मसीह जी उठा। मैं जिंदा होकर उठा हूँ तो भी मैं तेरे पास हूँ। तू अपना हाथ मुझ पर रखता है, तेरी मार्फत मेरे लिए निहायत अजीब है। हालेलुया। बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाई और बहनों, आप सबको खुदावंद यीशु अल मसीह की मुर्दों में से जी उठने की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और दोनों तरफ मैं देख रहा हूँ। मुझे खुशी हो रही है कि सारे बच्चे भी अच्छे लग रहे हैं, बड़े भी अच्छे लग रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। अजीजों, आज हम खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद मनाते हैं। और मुर्दों में से जी उठना ये एक ऐसा नजरिया है कि जो उस वक्त के 2000 साल पहले भी मॉडर्निटी का नजरिया था। यानी जो इस नजरिए को समझते हैं वो ईमान के साथ इसे कबूल भी करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से पहला फल होकर हमारे लिए ईमान का वसीला ठहरते हैं। अजीज भाई और बहनों, हमने चंद दिन पहले गुड फ्राइडे मनाया, ये जो जुमा गुजरा है। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा कि ये जुमा जो है, पाक जुमा, ये आखिर नहीं, बल्कि उसके बाद पाक जुमे से गुजरकर हम ईस्टर की खुशियां मनाएंगे, ईद पाशका मनाएंगे। और आज वो दिन है। और इस दिन के बारे में अंजील नवीस, ज़बूर नवीस कहता है कि क्या ही मुबारक है वो दिन कि जिसमें खुदा हमें बरकत देता है। आए हम खुदा का शुक्र करें और शादमान हों। अजीजों, आज हम सब के लिए शादमानी का और खुशी का दिन है। इससे बढ़कर ईमान के लिए कोई भी दिन नहीं। इसलिए आज हम खुश होंगे, खुशी का इजहार करेंगे और इस खुशी को अपने आप तक महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि एक दूसरे के साथ बांटेंगे विद स्माइल, विद स्माइल। तो आए हम पूरे ईमान के साथ आज की सक्तस कुर्बानी में शामिल हों
और ईद पाशका की खुशी को एक दूसरे के साथ बांटते रहें। इज़ाएं आज की इस पाक कुर्बानी को खुदा की नज़र करने से पहले अपने गुनाहगार होने का इकरार करें, ताकि वाजिब तौर पर खुदा के हुजूर ये पाक कुर्बानी चढ़ा सकें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ, क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज ना करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। तशरीफ़ रखें, हम ग्लोरिया का गीत जो है वो सुनेंगे। बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। ये दुनिया का नजात दहिंदा हो गया, ये दुनिया का नजात दहिंदा हो गया। हाँ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। पापा को बचावण यीशु आया जग ते, पापा को बचावण यीशु आया जग ते। आन के मटाए उसने पाप सब दे, आन के मटाए उसने पाप सब दे। हाँ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, दुनिया का नजात दहिंदा हो गया। हाँ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। थोड़े खादे ताज कंडे आंदा पालिया, थोड़े खादे ताज कंडे आंदा पालिया। ते सूली उत्ते मरदेगा तूनू बचा लिया, ते सूली उत्ते मरदेगा तूनू बचा लिया। हाँ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, दुनिया का नजात दहिंदा हो गया। हाँ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। ने साडा डायो दी पसली च वजया, ने साडा डायो दी पसली च वजया। ते पाप धोवण वाला उसको चश्मा गया, ते पाप धोवण वाला उसको चश्मा गया। हाँ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, दुनिया का नजात दहिंदा हो गया। हाँ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। कब्र जित के हो जिंदा होया मौत ते कब्र जित के। चढ़ गया आसमान बैठा सजे हाथ पे, चढ़ गया आसमान बैठा सजे हाथ पे। हाँ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, दुनिया का नजात दहिंदा हो गया। हाँ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया।
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ए कादिर मुतलक खुदा, आज तूने अपने प्यारे बेटे के वसीले से मौत पर गालिब आकर हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का दरवाज़ा खोल दिया है। आज हम अपने खुदावंद के जी उठने की ईद मनाते हैं। अता कर कि हम रूहुल कुद्स के ज़रिए नए बनकर आखिरकार जी उठें और अब्दी ख़यात के नूर में दाखिल हो सकें। मेहरबान खुदा, तुझसे इल्तिजा करते हैं हमारी इस सारी हाजिर जमायत के साथ हो, इन्हें अपनी पनाह और हिफाजत में रख। तुझसे इल्तिजा करते हैं कि ईद पाशका की खुशियाँ तो इनके घरानों को अता कर, बख्श दे कि इनके घराने, इनके ख़ानदान यसू अल मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद को ईमान के साथ मनाते हुए तेरे कलाम को गौर से सुने, समझें और उस पर अमल करने वाले बने। बख्श दे कि आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए हमेशा मुअस्सर साबित हो सके। हम ये दुआ मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। आए हम आज की पहली तिलावत सुने। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 10 बाब 34, 37 से 43 आयत मुक़द्दसा। उस वक्त पतरस ने मुंह खोल कर कहा कि अब तो मैं तयक्कुन से जान गया कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता। तुम इस बात से वाकिफ हो जो यूहन्ना के इस्तबाह की मनादी के बाद जलील में शुरू होकर तमाम यहूदा में मशहूर हो गई कि किस तरह खुदा ने यस्सू नासरी को रूह कुदस से और कुदरत के साथ मसा किया। वो नेकी करता और उन सब को जो शैतान के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के इलाके और यरूशलेम में किए। उसी को उन्होंने काट पर लटकाकर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन जिंदा किया और जाहिर कर दिया, सारी कौम पर नहीं मगर उन गवाहों पर जो पहले से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें हुक्म दिया कि लोगों में मनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने वाला मुकर्रर हुआ। और सब अंबिया उस पर गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से अपने गुनाहों की माफ़ी पाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जी
पाकलामे से हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम, उसका 3 बाब, उसकी 1 से 4 आयत तक। ऐ भाइयों, अगर तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आदम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहाँ मसीह खुदा के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। आदम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि उनके जो ज़मीन पर हैं, क्योंकि तुम मर चुके हो और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में छुपी हुई है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर होगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर होगे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। कबर ओदी खालीए यीशु मौत दाते जिंदगी दा वालीए। हालेलुया कबर ओदी खालीए यीशु मौत दाते जिंदगी दा वालीए। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवे सारे नबियां नू कबरां च रखिया, उंज यीशु नासरी नू कबर च रखिया। जीवे सारे नबियां नू कबरां च रखिया, उंज यीशु नासरी नू कबर च रखिया। जिंदा होके सोने यीशु लज पालिए, यीशु मौत दाते जिंदगी दा वालीए। हालेलुया कबर ओदी खालीए यीशु मौत दाते जिंदगी दा वालीए। अहम पाक अंजील की ताज़ीम में खड़े होंगे। हालेलुया हालेलुया, हमारा मसीह फसा कुर्बान हुआ है, बस आओ हम खुदावंद में ईद मनाएं। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उस वक्त हफ्ता के पहले दिन मरियम मजदली ऐसे तड़के कि हनूस अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और वह दूसरा शागिर्द निकले और कब्र की तरफ गए। चुनाचे वो दोनों इकट्ठे दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पतरस से बढ़ गया और कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, मगर वो अंदर ना गया। तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे आया और कब्र के अंदर गया और कतानी कपड़े पड़े हुए देखे और वो रुमाल जो उसके सर पर था उन कतानी कपड़ों के साथ नहीं, मगर जुदा लिपटा हुआ एक जगह पड़ा था। तब दूसरा शागिर्द भी जो कब्र पर पहले आया था अंदर गया और देखकर यकीन किया, क्योंकि वो हनूस नविश्ता को ना जानते थे
कि मुर्दों में से उसका जी उठना जरूर है। पाक अंजील के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो, आमीन। तशरीफ रखें। मसीह खुदाबंद में मेरे अजीज भाई और बहनों, आज सबसे पहले मैं आप सबको इस गिरजाघर में खुशामदीद कहता हूं और साथ ही साथ हमारे ईमान की सबसे बड़ी ईद, हमारे ईमान की क्या मैंने कहा है, सबसे बड़ी ईद, ईद पाशका की ढेरों बरकत और खुशियां आप सबको मुबारक कहता हूं। खुदा हमेशा हमारे ईमान को यीशु मसीह के वसीले से बरकत अता करता है। इसलिए आज हमने इबादत का शुरू जो है एक ऐसे लफ्ज से किया है जिसका मतलब है खुदा की सिताइश हो। क्या है मतलब उसका? खुदा की सिताइश हो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, ये लफ्ज हमने 6 हफ्ते में इस्तेमाल नहीं किया पाक लतूरिया में, और इसलिए आज हम यानी गुज़श्ता रात से शब बेदारी की इबादत से हम हालेलुया जो लफ्ज़ है उसको दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आप सब भी हालेलुया जो है वो लफ्ज़ दोहरा सकते हैं, जिसका मतलब है खुदा की तारीफ हो, खुदा की हम्दो सिताइश हो, खुदा की सिताइश हो। तो हालेलुया, आवाज़ नहीं आई, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, ये हमारे ईमान का ऐलान है। ये महज एक लफ्ज नहीं, ये महज एक लफ्ज नहीं, बल्कि लफ्ज के अंदर बहुत ज्यादा हिस्ट्री, बहुत ज्यादा जिंदगी छुपी हुई है। ये हालेलुया एक लफ्ज नहीं, बल्कि एक ऐसी तारीख अपने अंदर समोए हुए है कि इस लफ्ज को जब हम सुनते हैं, जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा ईमान जो है, हमारा ईमान जो है वो बढ़ता है। और हमारे ईमान में क्या होता है, हमारे रोंगटे जो हैं वो भी खड़े होते हैं। आपने कभी जब दुआ में इस लफ्ज को इस्तेमाल किया है तो वाकई ही इस लफ्ज के अंदर एक कुव्वत है, एक ताकत है, नई जिंदगी ये लफ्ज अता करता है। जो इस लफ्ज को इस्तेमाल करता है ईमान के साथ, तयक्कन के साथ, यकीन के साथ, भरोसे के साथ, ये लफ्ज उसको नई जिंदगी बख्शता है। और अजीजों, आज की ये ईद भी नई जिंदगी की ईद है। आज हम सब मिलकर यहां पर जब जमा होते हैं तो एक ईमान को बांटते हैं। और हमारा ईमान क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से पहला फल होकर जी उठा। किसी और शख्स ने, ना खुदा ने किसी और शख्स को यह फजल अता किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मसीह को खुदा ने ये सरबुलंदी और सरफराजी अता की कि वो मुर्दों में से पहला फल बनता है, पेलौठा बनता है, ताकि वो हमें नई जिंदगी अता कर सके। हर एक शख्स जो उस पर ईमान रखता है वो नई जिंदगी अता कर सके, उसको खुदा आज नई जिंदगी का वादा कर रहा है। अजीज भाई और बहनों, हर एक शख्स की अपनी एक आप बीती है। क्या है अपनी एक आप बीती? आप में से बहुत सारे ऐसे बहन भाई यहां पर बैठे हैं जिनकी जिंदगी को थोड़ा थोड़ा मैं जानता हूं, जो आप बताते हैं अपनी शादी के बारे में, अपने कामकाज के बारे में। ये एक ऐसा रुख है जो आप शायद एक प्रीस्ट के साथ शेयर करते हैं, लेकिन उसके अलावा
हर एक शख्स की एक अपनी आप बीती है, अपनी जिंदगी है। कुछ की जिंदगी, कुछ की आप बीतियां हमें बड़ी रोशनी अता करती हैं, हमारे लिए बड़े करिश्मे, अचंबे और मौजज़ात जो हैं वो करती हैं। देखिए, हम बहुत सारे लोगों की ऑटोबायोग्राफीज जो है वो पढ़ते हैं, कुछ लोगों को सुनते हैं और उनकी जिंदगी से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। अपने ईमान के साथ अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी में बढ़ने के लिए सीखते हैं। बहुत सारे लोग मार्टिन लूथर की जिंदगी को पढ़ते हैं, उस पर वीडियोस जो है वो सुनते हैं, ऑडियो सुनते हैं, ताकि वो मार्टिन लूथर किंग जो है उससे ईमान के बारे में सीख सकें। उसका एक बहुत बड़ा कॉल है कि आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। नेल्सन मंडेला, उसकी जिंदगी के बारे में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे लोग उसकी ज़िंदगी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसकी ज़िंदगी से अपनी अपनी ज़िंदगियों के लिए सीख लेते हैं। और मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला जो है, ये अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में वाइट और ब्लैक जो लाइफ है उनके लिए लड़ता है, उनकी आज़ादी के लिए, इक्वल राइट्स के लिए बात करता है। ये आप बीतियां हैं चंद लोगों की, लेकिन आज हम जिस आप बीती की बात करेंगे या जिसके बारे में सीखेंगे, उसकी जिंदगी की शुरुआत और उसकी जिंदगी का एंड तो है नहीं, एंड नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि ये ऐसा सर्कल है कि उसमें हम सब परोए जाते हैं। अनएंडिंग सर्कल जिसको हम कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी, उसकी शुरुआत अचंबे और करिश्मे से होती है। देखिए, हमने 4 माह पहले क्रिसमस की ईद मनाई। इसी तरह आप सब लोग बड़े खूबसूरत नहा धो के, जिन्होंने कहते हैं ना, नहा धो के पाउडर पुडर लगा के अच्छे बनकर आए। क्रिसमस गुजर गया। अब क्रिसमस के बाद, लेकिन क्रिसमस से सबसे अहम चीज क्या है क्रिसमस में, कि खुदा अपने बेटे को बगैर इंसानी मदाखलत के पैदा करता है। बगैर इंसानी मदाखलत के, इस लफ्ज को याद रखना है कि खुदा करिश्मा करता है, अपने बेटे को रूहुल कुद्स से पैदा करता है, अपने बेटे को रूहुल कुद्स से पैदा करता है, और उसकी जिंदगी करिश्मात और अचंबों से शुरू होती है, मौजज़ात की जिंदगी है। और देखें, उसकी जिंदगी के अयाम में और अब उसकी जिंदगी के आखिरी अयाम में भी खुदा उसे सरबुलंदी अता कर रहा है। खुदा उसे तख्त पर बिठा रहा है, अपने दाहिने हाथ बिठा रहा है। उसकी आप बीती इसलिए सबसे खूबसूरत है। वो अपनी आप बीती खुद नहीं बल्कि दूसरों के मुंह से कहलवाना जो है वो बेहतर समझता है। देखिए, जब पिलातुस उसे कहता है, पाक जुमे को हमने तिलावत सुनी, कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है, तो क्या जवाब है खुदावंद यीशु मसीह का, कि तू खुद कहता है, तू खुद कहता है कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं। अजीजों, आज उसी आप बीती का एक सबसे बड़ा जो मौजज़ा है, अचंबा है, करिश्मा है, एक अनोखा या अजीब काम कह लें, वो आज हम मनाते हैं ईद खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की। मैंने कहा कि वो जिंदगी शुरू तो अचंबों से होती है, लेकिन उसका कोई आखिर नहीं। ये ईद एंड नहीं है। ये ईद हमारे ईमान की सबसे बड़ी ईद है, लेकिन साथ ही साथ ये हम सबको एम्पावर करती है, हमें ईमान में मजबूती अता कर रही है। जो शख्स खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने पर ईमान रखता है, और अगर वो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने पर ईमान रखता है और एम्पावर नहीं होता, उसका ईमान रायगा है, उसका ईमान मसीह पर नहीं है।
उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपनाया नहीं, उसने खुदावंद यीशु मसीह को पहचाना नहीं, वो रिकग्नाइज नहीं कर रहा कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा की कुदरत है, नई जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है, क़यामत और जिंदगी है, वो नई जिंदगी अता करने को आ गया है। इसलिए आज की ये ईद हमें खुदा में नई जिंदगी अता करने की ईद है। देखें, गुज़श्ता रात हमने दो इबादत में दो खूबसूरत सिंबल जो हैं शब बेदारी की इबादत में इस्तेमाल किए जाते हैं। रोशनी, कैंडल, ये जो रोशनी है, और पानी जिसको हम बरकत देते हैं, वो पानी बपतिस्मा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों अलामतें किस चीज की हैं? जिंदगी की अलामतें हैं। किस चीज की अलामतें हैं? जिंदगी की अलामतें। इनके बगैर जिंदगी नहीं, बल्कि तारीकी है, मौत है, गुलामी है। आप जस्ट इमेजिन करें कि सूरज अपनी रोशनी इस दुनिया को ना अता करे, हमारी दुनिया को, अर्थ को सूरज रोशनी ना अता करे, तो क्या इस जमीन पर जिंदगी के आसार होंगे? रोशनी, इसलिए रोशनी जरूरी है। रोशनी जिंदगी अता करती है, और ना सिर्फ उस रोशनी से और भी बहुत सारी जिंदगी के जो काम हैं वो सरअंजाम होते हैं। हमारा अनाज, फल जो हम खाते हैं वो किससे पकता है? उसी रोशनी से पकता है, उसी से हम सब जो है जिंदगी हासिल करते हैं। और देखें, यही जिंदगी हमारे लिए और भी बहुत से तरीकों में, वसीलों से, जरियों से हम सब तक पहुंचती है। देखें, जब से हम यूरोप में आ गए हैं, विटामिन डी पर आ गए हैं, है ना? पाकिस्तान में थे तो विटामिन डी क्या था? भरपूर था, धूप थी काफी, सूरज था और रोशनी। इसलिए रोशनी जो है वो जिंदगी है। आज इस रोशनी को हमने अपने साथ लेकर जाना है। ये रोशनी हमें रोशन करे, मुनव्वर करे, तब ये ईद पाशका मेरे और आपके लिए अजीजों खुदा की बरकत का वसीला ठहरता है। तब ये रोशनी हमारी जिंदगियों को मुनव्वर करती है। एंड पर एक डरने वाली बात भी बताऊंगा। दूसरी जो अलामत है वो पानी है। पानी क्या करता है? पानी जिंदगी अता करता है। हम पानी को पीते हैं। हमारा जो जिस्म है वो कितने परसेंट बॉडी, इंसानी ह्यूमन बॉडी कितने परसेंट पानी से है? 70%। 70% पानी। पानी हम इस्तेमाल करते हैं, पानी पीने के लिए, पानी नहाने के लिए, धोने के लिए। पानी जिंदगी अता करता है, ताजगी, रिफ्रेशमेंट। ये जिंदगी है, ये खुदावंद यीशु मसीह ये जिंदगी हमें अता कर रहे हैं। अगर देखें, हम सफर करें और पानी वगैरह ना हो या बातें कर रहे हो तो हमें प्यास लगती है, वो जिंदगी बख्श है। ये दो अलामतें शब बेदारी की इबादत में इस्तेमाल की जाती हैं ताकि हम इनसे अपनी जिंदगी के लिए तकवीयत हासिल करें। लेकिन ये दोनों अलामतें बहुत अहम अलामतें हैं, जिंदगी की अलामतें हैं, और साथ ही साथ ये जिंदगी मिटाने की भी अलामत है। इसलिए मैंने कहा डराने वाली भी एक बात बताऊंगा। अगर आग जो है वो हमारे घर को लग जाए तो क्या करती है? ये घर को मस्मार जलाकर राख बना देती है। इसमें कुव्वत है, हरारत है। ये हमें नई जिंदगी भी अता करती है, और साथ ही साथ ये ज्यादा हो जाए इसकी मकदार तो वो जिंदगी को खत्म भी कर सकती है। इसी तरह पानी जब सुनामी बनकर आता है तो क्या करता है? जिंदगियों को खत्म कर देता है, जिंदगियां बहा कर ले जाता है। अजीजों, आज ईमान में खुदावंद यीशु मसीह को देखने और मुर्दों में से जी उठने को जब हम मनाते हैं तो इन अलामतों को याद रखें।
क्योंकि ये अलामतें हमें नई जिंदगी अता करने आई हैं। हर एक शख्स की जब आप बीती होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, डिलीट कर देनी चाहिए। जो चीज़ें अच्छी नहीं उनको डिलीट करना चाहिए, डाइल्यूट करके अपनी ज़िंदगी को तरोताज़ा बनाना चाहिए। तब हम नई ज़िंदगी में शामिल होते हैं, दाखिल होते हैं, और खुदा की नई ज़िंदगी, खुदा की क़यामतुल मसीह हम में ज़िंदा होती है। अजीज़ों, ईमान में जब हम बपतिस्मा का सकरामेंट हासिल करते हैं तो जब एक बच्चे को पानी में इमर्स किया जाता है, पानी में डाला जाता है, तो ये मुर्दों में से जी उठने की अलामत बनता है। ये मुर्दों में से जी उठने की अलामत बनता है कि उसके जरिए हम नई जिंदगी हासिल करें, उसके जरिए नई जिंदगी हम तक पहुंचती है। आज वही जिंदगी हमारी जिंदगी बन रही है। हर रोज हम खुदा को अपने आप में जब देखते हैं, अपने ईमान में मजबूती के लिए जब हम खुदा को पाक शराकत में हासिल करते हैं तो वो हमारे लिए नई जिंदगी बनता है। अज़ीज़ों, इसलिए आज नई जिंदगी की ईद है। देखिए, खुदा हम सब से प्यार करता है, हमें नई जिंदगी अता करता है। हर रोज खुदा मुर्दों में से जिंदा होता है और हमें नई जिंदगी अता करता है। अज़ीज़ों, मेरी खुदा से यही दुआ है कि हम अपनी पुरानी जिंदगी को ख़त्म करें, अपनी पुरानी जिंदगी को ख़त्म करके खुदा में नई जिंदगी को शुरू करें। जब हम खुदा में नई जिंदगी का आगाज़ करेंगे, खुदा हमें कसरत से बरकत अता करेगा। मेरी खुदा से यही दुआ है, खुदा ईद पाशका की बरकत, ढेरों खुशियाँ आप सबको अता करे, आपके घरानों पर कायम रखे, सी खुदाबंद के वसीले से, आमीन। अज़ीज़ों, आज ईद पाशका का दिन है और आज हमारे बपतिस्मा के वादों की तजदीद है। रसूलों का अकीदा नहीं, लेकिन हम एक और तरीके से अपने बपतिस्मा के वादों की तजदीद करेंगे और अपने ईमान को दोहराएंगे। कुछ सवाल मैं करूँगा और उसके बाद आपने जवाब देना है। आए हम सब खड़े होकर अपने अपने वादों की तजदीद करें। हमारा जवाब होगा, हम तर्क करते हैं। क्या आप शैतान को तर्क करते हैं? हम तर्क। क्या आप उसके तमाम कामों को तर्क करते हैं? क्या आप उसकी तमाम शान शौकत को तर्क करते हैं? क्या आप इस मकसद से खुदा के फर्जंदों की आज़ादी से ज़िंदगी गुजारेंगे कि गुनाह को तर्क करते हैं? क्या आप गुलामी से बाज आकर बुराई के बहकावों को तर्क करते हैं? क्या आप गुनाह के बानी और तारीकी के बादशाह शैतान को तर्क करते हैं? अब हमारा जवाब होगा, हम ईमान रखते हैं। क्या आप खुदा कादिर मुतलिक, आसमानी बाप और जमीन के हालिक पर ईमान रखते हैं? क्या आप उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह पर, जिसने इंसान बनकर दुख उठाया, ईमान रखते हैं? क्या आप रूहुल कुद्स पर भी, नीस पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर ईमान रखते हैं? कादिर मुतलिक खुदा हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बाप, जिसने हमें पानी और रूहुल कुद्स से असर नौ पैदा किया, हमारी तमाम खताओं को मुआफ़ करे और वो हमें अपने फजलो करम से हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज करे, मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। अज़ीज़ों, अभी हम गीत सुनेंगे और खड़े रहेंगे। अभी साथ ही पाक पानी जो कल रात को पाक किया गया है, जिसको हम पूरा साल इस्तेमाल करते हैं, उससे आप सबको बरकत दी जाएगी। अभी हम कोई गीत सुनेंगे।
सलीब निजात का निशान जिंदा हुआ मसीहा और हारा शैतान जिंदा हुआ मसीहा और हारा शैतान जिंदा हुआ मसीहा और हारा शैतान जिंदा हुआ मसीहा और हारा शैतान। शैतान जिंदा हुआ मसीहा और हारा शैतान। उसके लहू के वसीले मिट गया माथों पे था जो गुनाह का एक निशान जिंदा हुआ मसीहा और हारा शैतान जिंदा हुआ मसीहा और हारा शैतान। जिनकी उम्मीद थी लौटना पाताल में राह आसमान की उनको दिखा गया बसते जमीन पर हर एक बशर का राबता खुदा से मुमकिन बना गया मौत पे गालिब है मसीह आ गया उसके लहू के वसीले खुल गया तौबा का दर और फजल का आसमान जिंदा हुआ मसीहा हारा शैतान जिंदा हुआ मसीहा हारा शैतान। अजीज़ो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हजूर मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। आमीन। हम दुआ मांगें। ए हमारे खुदा, हम पाशका की ईद मनाते हुए तेरे आगे वो नजराना रखते हैं जिससे नहायत अजीब तौर पर तेरी कलीसिया असर नौ पैदा होती है और परवरिश पाकर तरक्की करती है। हम तुझसे इल्तिजा करते हैं हमारी कलीसिया को, इनके हदियों और नजरानों को, इनके औलाद को, इनके कामकाज को तेरे पाक मसबा पर पेश करते हैं। इनके दिए हुए तमाम हदियों नजरानों को कबूल कर बरकत बख्श दे कि इनका असर हमेशा इनकी ज़िंदगियों तक पहुँचे। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह लेकिन ख़ास कर आज के दिन तेरी सताइश करें जब मसीह हमारा फसा कुर्बान हुआ। ये वो हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जी उठने से हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पाशका की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमायत समेत ये कहते हुए पहम तेरी हमदो सना करते हैं, कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आल में बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आल में बाला पर होशाना।
मेहरबान बाप, तू वाकई ही कद्दूस है। तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझ ही से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज, ताकि ये नजराने, ये रोटी और ये मैं पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह का पाक बदन और पाक खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। हमारे ईमान का बेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। पस से बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की ये रोटी और नजात का ये प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का पाक बदन और पाक खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप योहान बोनी और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उससे एक कामल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदे मुंशी मसीह पर नज़र कर, जिसे तूने आज इस दुनिया से अपने पास बुला लिया। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ था, उसी तरह जी उठने में भी उसके साथ रहे। हमारे उन भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और बच्चों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कवारी मरियम, वली यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन तमाम मुकद्दसों के साथ जिस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु अल मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। आमीन। हम सब मिलकर ये दुआ पढ़ेंगे। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मतलब खुदा बाप को रूहुल कुद्स की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शयान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। अजीज़ों, तमाम बच्चों से गुजारिश है कि जो बच्चे हैं वो पाक अलतार के गिर्द ज़रा आएँ, ताकि हम सब मिलकर, आपसे भी गुजारिश है कि जो आपके साथ खड़ा है, कोरोना SOPs ख़त्म हो गई तकरीबन, उसका हाथ पकड़ें ताकि हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो सके। सारे बच्चे ज़रा, गुड्डू तू भी आ जा यार, तू भी आ जा, आजे आजे आजे, इधर इधर, इस तरफ, सारे बच्चे इस तरफ भी आ जा।
कम इधर। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के खुदावंद की सिखाई हुई इस दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। अभी देख रहा हूँ कि बच्चे कुछ आधे आधे आए हैं। इस तरफ आ जाइए, इस तरफ भी आ जाए, इस तरफ, ये शुरू, इस तरफ। नेथन, इस तरफ। कम। एक दफा फिर पढ़ेंगे, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हैं। एक दफा जोर के साथ जरा, ठीक है, सारे मिलके। शाबाश। 1 2 3। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। ऐ खुदावंद यीशु अल मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं, बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। अजीज़ों, आए हम खुदावंद यीशु मसीह की सलामती एक दूसरे के साथ चाहें। खुदावंद की सलामती आपके साथ। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। अजीज़ों, ये है खुदावंद यीशु अल मसीह, खुदा का बर्रा, जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह का पाक बदन और पाक खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
दिना बाद डिगी हैकल बनाइए, जिंदा होके जिंदगी दी शान बढ़ाइए। इन्ना दिना बाद डिगी हैकल बनाइए, पूरा कीता यसू ने अज कोल के यसू अज जिंदा हो गया, ये यसू अज जिंदा हो गया, ये यसू अज जिंदा हो गया। बोलो प्यारे प्यारे मिठे मिठे बोल, करो खुशियां बजाओ अज टोल, ये यसू अज जिंदा हो गया, ये यसू अज जिंदा हो गया, ये यसू अज जिंदा हो गया। बोलो प्यारे प्यारे मिठे मिठे बोल। बोलो प्यारे प्यारे मिठे मिठे बोल, बोलो प्यारे प्यारे मिठे मिठे बोल, करो खुशियां बजाओ अज टोल, के यसू अज जिंदा हो गया, के यसू अज जिंदा हो गया, के यसू अज जिंदा हो गया। बोलो प्यारे प्यारे मिठे मिठे बोल। जाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह, जाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। जश्न क़यामत अल-मसीह, जश्न क़यामत अल-मसीह महका हुआ सुबह सुबह, महका हुआ सुबह सुबह। हालेलुया होसना, जाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह, जाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। सिसो इबादत अभी ख़त्म नहीं हुई, पाकशकत ली है बस। चंद लम्हे दुआ करें बस, ये ज़रूरी है पाकशकत लेने के बाद। हमारा फसा यसू अल मसीह कुर्बान हुआ, बस आओ हम खुदावंद में शादमान हों और ईद मनाएं। हम दुआ मांगें। ए खुदावंद हमारे खुदा, हम रूहुल कुद्स की मोहब्बत से मामूर होकर, ताकि हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने के बेद की पाक रस्में अदा कर सकें, तेरी शफ़क़त से बरादराना उल्फत के साथ आपस में एक रहें। बख्श दे कि मसीह का जी उठना हमारे ईमान को मजबूती अता करे, और बख्श दे कि तेरा बेटा
हमें जी उठकर अपना ज़हूर दिलवाए, ताकि हम ईमान में और गहरे और वुसअत पाते चले जाएं। हम ये दुआ मांगते हैं मसीह खुदाबंद के वसीले से, आमीन। अज़ीज़ो, चंद ज़रूरी ऐलान। सबसे पहले, आज ईद पाशका के दिन मैं चर्च कमेटी की जानिब से और अपनी तरफ से आप सबको ज़ोरदार तालियों में ईद पाशका की ढेरों खुशियाँ मुबारकबाद कहता हूँ। ज़ोरदार तालियों में आप सबको ईद पाशका मुबारक हो। मैं नहायत ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ चर्च कमेटी के तमाम मेंबरान का, और साथ साथ नाम बनाम उन तमाम बहनों और भाइयों का जिन्होंने आज के ईस्टर के दिन को और आज के दिन के खाने को बनाने के लिए हमारे साथ ताउन किया। किसी भी सूरत में सबसे कमेटी के अलावा जो मेंबरान हैं जिन्होंने तावन किया, मैं उनके चंद के नाम पढ़ूंगा। कामरान, आदिल भाई, सोनू और शुमाइला, गीता, तारक तोमा और जमील भाई, अब सबके हर एक हदिये के लिए नहायत शुक्रगुजार हैं। आज ख़ास तौर पर शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ अपने दूर से आए हुए मेहमानों के लिए, गैस्पर भाई के लिए और सुहेल भाई के लिए जो दूर से आए हैं। जोरदार तालियों में हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। आप सबको इनविटेशन के साथ एक हॉल का एड्रेस जो है वो दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई हॉल वैसा मौजूद नहीं जहाँ पर हम ज़्यादा लोग जमा हो सके। वहाँ पर गरम गरम खाना हमारा इंतज़ार कर रहा है। अब तो 2 नेतनस्ट्रात नंबर 1, उसी इनविटेशन पर खाने का हॉल का जो जगह है वो लिखी गई है। इबादत ख़त्म होगी तो हम डायरेक्ट उधर जाएंगे। जो लोग ज़रूरी रान उनके लिए है, जिनके पास कन्वेंस नहीं है वो ज़रा हाथ खड़ा करें, जिनके पास गाड़ी नहीं, जो किसी के साथ आना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं। ठीक है, 3 2 5, 3 और 2 5 लोग हैं। आप जगह है, कितने लोगों की जगह है? आप अकेले हैं, 4 लोग आ सकते हैं और आप एक फैमिली को ले लें और एक फैमिली मेरे साथ जा सकती है। रियाज भाई, आपने मेरे साथ जाना है, बाहर वेट करना है, मैं बस थोड़ा सा काम करके आ रहा हूँ। ठीक है। आने वाले महीने को मई में इबादत जो है वो 8 मई को होगी। 8 मई को दूसरा इतवार है, इसलिए 8 मई को इबादत होगी। खास एक और ऐलान है, ईद पाशका की शब बेदारी में हम पानी को बरकत देते हैं और उस पानी से हम अपने घरों को साल हा साल भी बरकत दिलवाते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर पे फादर जी आएँ और पाक पानी से बरकत दे सकें, वो ईस्टर गुजर गया है, ईस्टर के बाद राब्ता कर सकते हैं। हम कोई अफ्ताराक बनाकर घर पर बरकत देने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, याद रखिए। अभी हम ईद पाशका की खसूसी बरकत जो मैंने कहा था कि 3 दिन से एक इबादत है, उसके लिए हम सब खड़े होंगे। शाबाश। खुदावंद आपके साथ हो। हमारा जवाब होगा आमीन। खुदा ने मेहरबान होकर अपने आप को अपने प्यारे बेटे की क़यामत के जरिए नजात और तनबीयत बख्शी है। वो आपको अपनी बरकत देकर इंतहाई मुसर्रत अनात फरमाए। आमीन। वो आपको ये तौफीक अता करे कि निजात दहिंदे के करम से दायमी रिहाई आप हासिल करें। आमीन। आपने ईमान लाकर बपतिस्मा के जरिए नई जिंदगी हासिल की है, वो आपको ये तौफीक अता करे कि आप नेक जिंदगी बसर कर सकें। आमीन। और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे
और रूहुल कुद्स की बरकत अब से लेकर हमेशा आप सब पर नाज़िल होती रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, खुदावंद की सलामती में रहे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया। हो गया जिंदा मसीह सबको जिलाने के लिए, हो गया जिंदा मसीह सबको जिलाने के लिए। मौत के बंद में जो थे, मौत के बंद में जो थे, उनको